क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। इफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, अगर रूट्स इक्वल हो तो e की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा 0। अब b की वैल्यू देखो यहां से क्या आ रही है 6k माइनस 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 4 इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 k स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, कितना होता है 144 होता है क्या 144 इक्वल टू 0। 36 k स्क्वायर इज इक्वल टू 144, k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 36। 36 1 जा 36, 36 4 जा 144, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। देखो ऑप्शन में है क्या then the roots are both equals to, रूट्स पूछे है ना हमसे हमारे पास तो अभी k की वैल्यू आई है। अब ये k की वैल्यू यहां रख दो, k की वैल्यू रखो तो क्या बनेगा 9x स्क्वायर प्लस 2 रखते हैं पहले तो, ठीक है। दो k की वैल्यू 2 आई है, प्लस 2 भी आई है माइनस 2 भी आई है, पहले मैं प्लस 2 रखता हूँ। प्लस 2 रखा तो क्या आएगा 6 2 जा 12x प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक बार मैं रखूंगा माइनस में, तो 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे 36, सम करने पे 12, बताओ क्या आएगा 6 6, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा 3x प्लस 2, और यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3, और दूसरे वाले में भी क्या आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 3 आएगा, इक्वल ही आ रहे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस 6 है ना, तो अगर माइनस 6 बनेगा तो x की वैल्यू प्लस की 2 अपॉन 3 और प्लस का 2 अपॉन 3 आ जाएगी जब सॉल्व करोगे तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है, एक तो प्लस का 2 अपॉन 3 और एक माइनस का 2 अपॉन 3, ठीक है। तो ऑप्शन में है ना ये प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, ए आ जाएगा इसका, ठीक है। सिक्स की स्प्लिटिंग नहीं हो रही, सिक्स्थ में स्प्लिटिंग करनी नहीं है, उसको सॉल्व ही करना है। लास्ट में होल स्क्वायर बनाते हैं उसमें, हाँ कोई नहीं देखते हैं। देखो क्या है सिक्स्थ क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2b a प्लस सी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है ये बताना है, ठीक है। तो ओवरऑल बात ये है कि हमें ए बी और सी में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है इसके अंदर। तो चलो देखो अब यहां से बताओ ए की वैल्यू क्या है, ए ये सारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 2b a प्लस सी, और सी की वैल्यू क्या आ रही है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर रूट्स इक्वल है तो डी क्या हो जाएगा 0, जब भी रूट्स इक्वल होते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है 0, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू क्या है माइनस का 2b a प्लस सी, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 a कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c कितना b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे स्क्वायर करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b, तो इधर बन जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर, हाँ b स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, और इसका मल्टीप्लाई कर दो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, a स्क्वायर सी स्क्वायर,
बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी टू द पावर 4 बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल में 0। ठीक है, इस पे होल स्क्वायर कर दें a प्लस बी का 4b स्क्वायर, इस पे लगाया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया 4a स्क्वायर b स्क्वायर 4a स्क्वायर c स्क्वायर 4b टू दी पावर 4 4b स्क्वायर c स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। ठीक है, अब इस माइनस का देखो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये अंदर के सारे माइनस सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो इसका अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लो, बनेगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको करेंगे 4 टू जा 8 b स्क्वायर ac 4b स्क्वायर c स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका माइनस का तो माइनस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4b टू दी पावर 4 माइनस का 4b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल में 0। अब देखो ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का था, इधर ये माइनस का था, कैंसिल। 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का है, उधर माइनस का है, ये भी कैंसिल। ठीक है, अब इसके आगे का देखो, क्या बचा मेरे पास 8b स्क्वायर ac माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b टू द पावर 4, ये बचा। मैं क्या कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन में दोनों साइड में -1 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, या इन सबको उधर ले जाओ, मुझे ये दोनों पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो मैं इन सबको इधर ले जाओ ऐसे बोल दो, या फिर दोनों साइड में -1 का मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो -1 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा, यहाँ -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका देखो क्या लिख सकता हूं, इसको लिखा मैंने 2b का होल स्क्वायर, 2b स्क्वायर का स्क्वायर, सही है, 4b टू दी पावर 4 होता है। इसको लिख दिया मैंने 2ac का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। यहां पे इसको मत देखो, 2a लिया इसको 2b स्क्वायर और b लिया 2ac को, तो देखो ऑटोमेटिकली 8b स्क्वायर ac बन रहा है। मैंने a और b यहां से उठाए हैं, ऊपर नहीं देखा, यहां से उठा के 2ab का फॉर्मेट बनाया, ऑटोमेटिकली क्या बन गया 8b स्क्वायर ac बन गया। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 b स्क्वायर ac, वो भी माइनस का। तो ये कौन से फॉर्मेट में, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। a कितना 2b स्क्वायर माइनस b कितना 2ac का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, 0 का रूट, 0 का रूट क्या होता है 0। तो 2b स्क्वायर इज माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac, 2 कट बाय 2, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया ac, ऑप्शन में है देखो। और कोई क्वेश्चन, और क्या है 9th, if p and q are the roots of equation x square minus px plus q, x square minus px plus q is equal to 0, और p और q क्या है, इसके रूट्स हैं, तो p और q की वैल्यू बतानी है मुझे। हाँ देखते हैं, p और q इसके रूट्स हैं, और p और q रूट्स हैं, तो रूट्स क्या होते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो x की जगह पहले p रख दो, तो क्या बनेगा p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू 0। तो q की वैल्यू तो क्या आ गई 0। ठीक है, और q भी इसका एक रूट है, तो अगर मैं यहाँ q रख दूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, रख के देख लो, q स्क्वायर माइनस p q प्लस q इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ कहां से कॉमन निकालोगे, निकाल लिया, q माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक बार q इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक बार q माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा।
ये दो बने ना, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी q प्लस 1, और q क्या था 0, तो p की वैल्यू 0 प्लस 1, p की वैल्यू 1। 12th देखना था अपने को, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k विल बोथ हैव रियल रूट्स। कह रहे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0, इन दोनों के रियल रूट्स हो तो k की पॉसिबल वैल्यू बताओ। ठीक है, रियल रूट्स है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेके चलो। ठीक है, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर दिस, क्योंकि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है। अब यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। b की वैल्यू k माइनस 4ac 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k ग्रेटर देन 64 मल्टीप्लाई बाय 4, और रूट करेंगे तो 4 का रूट 2 और 64 का रूट 8, साथ में क्या आएगा प्लस माइनस, तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 16 है ना, और प्लस लोगे तो ग्रेटर देन और स्मॉलर लोगे तो लेस देन, लगा लो, चले उधर। अभी यहां निकालो d की वैल्यू, अगेन d इज 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या आएगा 1, 1 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 64 अपॉन 4, 16 4 जा 64। लेस देन वाला केस तो क्या, बिकॉज अगर इधर वाला केस होगा तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, मुझे दोनों को सेटिस्फाई करना है, तो दोनों में से क्या आ जाएगा, ये तो निकल गया, दोनों के पास ये सेम केस है तो ये तो ट्रू हो जाएगा। यहां क्या है, k ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ठीक है, और वहां से क्या निकल रहा है, k लेस देन इक्वल्स टू 16, ये कब पॉसिबल है, जब k इक्वल टू 16 हो। दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, इक्वल टू आ रहा है ना, यहाँ तो कह रहा है कि बड़ा है या बराबर है, यहाँ कह रहा है छोटा या बराबर है, तो दोनों सेटिस्फाई कब करेगा, जब इक्वल होगा, इक्वालिटी पे इसको भी सेटिस्फाई कर देगा और उसको भी कर देगा, तो कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी, k इज इक्वल टू 16 पे दोनों के लिए ही क्या आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, वैसे तो शॉर्टकट भी होता है एक, अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो, बट अपने पास पूरा मेथड भी है, सो क्वाड्रेटिक से करने का तरीका, अगर मान लो सॉल्विंग में आ जाए तो अपने सो क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो अब ये इनफाइनाइट नंबर है, इस तरह से √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डैश डैश जैसे चलता जाएगा, ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स है। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूं दिस इज इक्वल टू x, ठीक है, वो वाला रूट हटाया ऊपर वाला, तो इधर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 चलता जाएगा, ये 6 प्लस का था, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 6 इज इक्वल टू 6 प्लस √6 प्लस √6 डैश डैश डैश, और ये पूरा का पूरा क्या था, x, स्टार्टिंग में देखो, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू x, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इनफाइनाइट टाइम था, एक 6 माइनस कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ा, अभी भी इनफाइनाइट ही है। कहां थी, इनफाइनाइट तक था ये, तो याद नहीं अपना पी अपॉन क्यू वाले क्वेश्चन किए थे, 0.33333, एक 3 कम हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता है इनफाइनाइट में से, ऐसे करते थे ना, वापस उसको एक्सलेट कर लेते थे 3 के बाद, वही सेम चीज है कि इनफाइनाइट टाइम्स थे, अगर एक 6 कम हो, समुद्र में से एक बूंद निकाल ली, समुद्र समुद्र ही रहेगा अभी, ये तो इनफाइनाइट है, खत्म ही नहीं होता। तो अब देखो मल्टीप्लाई करने पे 6 और सम करने पे 1, 3 2, इसको लिख दिया 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3 में से 2 गया 1
और 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक बार तो x माइनस 3, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी -2। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती, रूट की वैल्यू तो क्या रहेगी पॉजिटिव, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 आ जाएगी, ये तो हो नहीं सकती। ठीक है, उसका तरीका क्या होता है, यहां जो भी नंबर हो उसको ब्रेक करो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के अंदर। ठीक है, अब जो बड़े वाला है वो आंसर होगा। देखो दो इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, और 2 जो है इन दोनों का ही सॉल्यूशन है, दोनों का ही रूट है, x इज इक्वल टू 2 इन दोनों का रूट है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और उसको भी सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर मैं x की जगह पे रखूंगा तो 0 आएगा यहाँ भी, और वहां रखूंगा तो भी 0 ही आएगा, तो रख दो, x की जगह पे 2 रख दो, स्क्वायर ऑफ 2 b 2 प्लस 12 इक्वल टू 0, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, 2b प्लस 12 इज 0, 12 प्लस 4 इज 16, 2b is equal to minus 16, b is equal to minus 16 अपॉन 2, b की वैल्यू क्या आ गई -8। ठीक है, अभी b की वैल्यू भी है मेरे पास, x की वैल्यू 2 उसके लिए भी है, तो वहां b और 2 दोनों की वैल्यू रख दो, b और x दोनों की वैल्यू रख दो, तो b कितना आ रहा है, पहले तो 2 देखो, यहाँ पे x देखो, x की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -8 है, x की वैल्यू 2 है, देन q है इक्वल टू 0, स्क्वायर ऑफ 2 4, 8 2 जा 16 is equal to 0, 16 minus 4 minus 12 plus q equal to 0, तो q की वैल्यू क्या आ गई, फोर्थ वाला हुआ नहीं, सिक्स्थ वाला हुआ नहीं, चलो फोर्थ देखो क्या है, फोर्थ है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। हाँ, फोर्थ में चल रहा है क्वेश्चन, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 34 अपॉन 15 दे रखा है, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 34 अपॉन 15, मुझे इसे फैक्टराइज करके दिखाना। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, एलसीएम लेते हैं इसका, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, इसका मल्टीप्लाई इससे एक्स स्क्वायर, और x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 अपॉन 15, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और इस पे लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन, अंदर मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स वन जा एक्स इज इक्वल टू 34 अपॉन 15, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स 2x, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34 अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा 15 टू जा, देखो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड 34 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस x, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30x स्क्वायर, 15 2 जा 30x, 15 1 जा 15, 34 इंटू एक्स स्क्वायर 34x स्क्वायर, 34 इंटू एक्स 34x, इन दोनों को, इनको उधर ले जाओ, ऐसा करो। ठीक है, इन सबको उधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा 34x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 30x स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 15 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा 34x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 34x माइनस 30x 4x और माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे 60 और सम करने पे 4 आ सकता है सर, इसका
कितना आ रहा है 57। 57 13 तक तो कर लिया था उसके आगे तो तुम कैलकुलेट खुद क्यों नहीं करते? खुद ही किया है, ये पहले खुद ही किया, उसके बाद चेक करना। ध्यान तो कर ही रहा था मैंने। वो ऑब्जर्वेशंस का चेक करो, आंसर पीछे क्या आ रहा है, आंसर शीट में चेक करो कितना आ रहा है, बताओ। 10 and 6, तो 4x स्क्वायर ये हो जाएगा 10 and 6, 10 minus 6 into x minus 15 equal to 0, तो 4x स्क्वायर 10x minus 6x minus 15 equal to 0, इसमें से क्या कॉमन आएगा 2x, तो अंदर रहेगा 2x plus 5, यहां से -3 कॉमन, 2x plus 5 equal to 0, पूरे में से 2x plus 5 कॉमन निकाला, 2x minus 3 equal to 0, तो 2x plus 5 के इक्वल में 0 लगाया तो 2x is equal to -5, x is equal to -5 upon 2, 2x is equal to 3, तो x की वैल्यू 3 upon 2। चलो देखो 6 देखो इसका, x minus 1 upon x minus 2, बोलना नहीं, x minus 1 upon x minus 2 plus x minus 3 upon x minus 4 equal 3 1/3। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करोगे, एलसीएम ले लो इसका, इसका इससे मल्टीप्लाई x minus 2 मल्टीप्लाई बाय x minus 4, इसका इससे मल्टीप्लाई x minus 1 मल्टीप्लाई बाय x minus 4, और इसका इससे मल्टीप्लाई x minus 2 मल्टीप्लाई बाय x minus 3, और ये मिक्स्ड में कैसे करते हैं, सिंपल, यहां मल्टीप्लाई यहां प्लस, 3 3 9, 9 plus 1 10 upon 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो एज अ बायनोमियल विद बायनोमियल, x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, 1 मल्टीप्लाई बाय x x, 4 1 जा 4, इधर भी कर दो ऐसे ही, x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 3 2 जा 6, इसका भी कर दो, x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, और x मल्टीप्लाई बाय 4 4x, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। ठीक है, चारों का करना है, इन दोनों का इन दोनों से, इन दोनों का इन दोनों से, फिर इन दोनों का इन दोनों से, ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वल में अभी भी क्या पड़ा है 10 upon 3, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 10 upon 3। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 10x, और ये क्या बन जाएगा 6 और 4 10, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 10 upon 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो क्या बनेगा 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3 10 जा 30x, एंड 3 10 जा 30, 10 का भी अंदर मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर, 10 इंटू 6 60x, 10 इंटू 8 80। अब इन सबको अगर ले जाए तो क्या बनेगा 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 60 माइनस 30 माइनस 30x, और 80 माइनस 30 50। अब 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0, ये 2 गया 0 में, मल्टीप्लाई करने पे 25 2 जा 50, और सम करने पे 15, 5 10 जा 50, 10 प्लस 5 15, तो 2x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0,
2x कॉमन, x माइनस 5, माइनस 5 कॉमन, x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 5, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। चलो 40 वाला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कैसे करोगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और इधर a अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 है मेरे पास, 1 को मैंने लिखा a अपॉन ए, कोई दिक्कत, और मल्टीप्लाई में लिख दिया a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी। अब कोई प्रॉब्लम, अभी भी 1 ही है देखा जाए तो, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल होगा और a से a कैंसिल होगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब मैं कॉमन ले रहा हूं, ये दो टर्म, फर्स्ट टू टर्म ये रही, सेकंड टू टर्म्स ये रही, कॉमन निकालो क्या आ रहा है, देख ले बस एक बार, उसके बाद बात करना। यहां से x कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए, ये बचा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए भी आ रहा है और नीचे से ए प्लस बी भी आ रहा है, ए अपॉन ए प्लस बी कॉमन निकाल लो, ठीक है। अंदर क्या बचा, x प्लस, देखो a बाहर गया और a अपॉन बी बाहर गया, ऊपर से a बाहर गया, नीचे से a अपॉन बी बाहर गया, तो ऊपर क्या बचा, a प्लस बी अपॉन ए बच गया। अब देखो पूरे में से कॉमन आ रहा है x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, पूरे में से कॉमन निकाल ले तो क्या बनेगा, x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए, तो ये निकाल लिया हमने बाहर, और अंदर बचा इधर से ये x और इधर से a अपॉन ए प्लस बी, और इक्वल में क्या चल रहा था इसका, 0। अब एक बार इसके इक्वल 0 लगा दो, और एक बार इसके इक्वल 0 लगा दो, तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस का a प्लस बी अपॉन ए, और यहां से x की वैल्यू आई माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो इसमें तो तुम्हें टुकड़े करके दे ही रखे, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, यही ले लो नंबर्स, a प्लस 2 एंड a प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 1, ए प्लस 2 है ना, 2, और दूसरा नंबर ले रहा हूं a प्लस 1, प्लस क्या लिखा इसको अपनों ने, a प्लस 2 माइनस a प्लस 1, एक डिजिट ले ली, इसको स्प्लिट किया, देखो a प्लस 2 में से अगर मैं माइनस करता हूं a प्लस 1 को, तो a प्लस 2 माइनस ए माइनस 1, a से a कटा, 2 में से 1 गया, 1 आता है। तो ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करने पे 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, यही चाहिए होता स्प्लिट करने के लिए। देखो आगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस ए प्लस 1 ए प्लस 2, इन दोनों में कॉमन क्या आया, x, तो x प्लस ए प्लस 2 अंदर बचा, और इधर से कॉमन क्या आ रहा है, देखो माइनस का ए प्लस 1, माइनस का ए प्लस 1 लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ए प्लस 2 भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल में क्या चल रहा था इनके, पूरे में से क्या कॉमन आया, देखो x प्लस ए प्लस 2 यहां भी पड़ा है और यहां भी पड़ा है, तो x प्लस ए प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया x माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल 0 और एक बार इसके इक्वल 0, हो गया स्प्लिट। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, ये देखो अपने आप में जो सी टर्म है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए के अंदर,
है ना। तो पहले ये वाली जो मेन इक्वेशन है सॉल्व करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2 ले लेते हैं, तो कितना आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस इसके अंदर से a कॉमन निकाला, a प्लस 2 माइनस 1 कॉमन निकाला, a प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस पूरे में से a प्लस 2 कॉमन निकाला तो क्या रह गया a माइनस 1। ये पहले वाले जैसा क्वेश्चन बन गया, दो नंबर्स मिल गए। अगर इन्हीं का डिफरेंस निकालूं मैं, a प्लस 2 में से माइनस करूं a माइनस 1 को, तो क्या मिलता है माइनस का a प्लस 2 माइनस का a प्लस का 1, a से a कैंसिल, देखो 3 आ रहा है, सम करने पे 3 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे तो ये दोनों नंबर आ ही रहे हैं मेरे पास। कर लोगे अब इसको आगे, कर दूं, देख ही लो, लग नहीं रहा मुझे शक्लें देख के तुम्हारी। एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख दिया a प्लस 2 माइनस a माइनस 1 और बाहर x, अंदर पड़ा था a प्लस 2 a माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 2 इंटू एक्स माइनस a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस a प्लस 2 a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया x, तो x माइनस a प्लस 2, इन दोनों में से आया माइनस का a माइनस 1, अंदर बचेगा x, एक सेकेंड कोई गड़बड़ करी है क्या अपनों ने, हाँ बाहर माइनस था, ये माइनस का हो गया, यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन चेंज होंगे ना अंदर, तो ये प्लस का ही कॉमन आएगा, प्लस का कॉमन आएगा तो अंदर क्या रहेगा, ये प्लस का और ये माइनस का, x माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0, पूरे में से x माइनस a प्लस 2 कॉमन निकाला, अंदर रह गया x प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आई a प्लस 2 और यहां से वैल्यू आई माइनस का a माइनस 1। अगला है a स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स माइनस a स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये वाला नहीं हुआ, ये तो बहुत आसान है, क्लियर, ये चार टर्म्स पड़ी हैं, ये दोनों ले लो और ये दोनों ले लो, देखो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक्स भी कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया मैंने, तो क्या बचा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस 1 कॉमन निकाल लो, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, पूरे में से ए स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया, बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 रह गया, एक बार ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 के इक्वल 0, तो ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये दो वैल्यूज आ गई इसकी। चलो ये देखो 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर गया उधर, कोई दिक्कत, जा सकता है, इसको लिखा मैंने 6x का स्क्वायर, इसको लिखा मैंने a का स्क्वायर, वो वैसा का वैसा ही पड़ा, बीच में क्या बन रहा है 2ab बना 12ax ऑटोमेटिकली, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या होता है a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये स्क्वायर रिमूव करेंगे उस साइड रूट जाएगा, साथ में क्या आएगा प्लस माइनस, b स्क्वायर का रूट क्या होता है b होता है, तो 6x माइनस a इज इक्वल टू b, 6x माइनस a इज इक्वल टू माइनस b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 6x इज इक्वल टू a प्लस b, x इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 6, 6x इज इक्वल टू a माइनस b, x इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन 6। क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक से करते हैं, सब कुछ होगा क्वाड्रेटिक से, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो ना हो, तो जितने अब तक करे हैं ना तुम सब क्वाड्रेटिक से कर सकते थे, सेम आंसर जितने भी कराए हैं सब सबको कर सकते। चलो देखो a की वैल्यू क्या आ रही है बताओ 36, b की वैल्यू माइनस 12 और c की वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो दिख रही है। a क्या होता है जो x स्क्वायर के साथ होता है,
बी क्या होता है जो एक्स के साथ होता है, सी क्या होता है जो कांस्टेंट होता है। ए बी सी आ गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी क्या था माइनस 12a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 12a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 36 और सी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए कितना 36 माइनस माइनस प्लस 12a प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ माइनस 12 144a स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 144a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 36। ठीक है, आगे करें तो x इज इक्वल टू 12a प्लस माइनस 144a स्क्वायर और इस 144 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 144a स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 144b स्क्वायर ये कट गया अपॉन 72। 12a प्लस माइनस 144b स्क्वायर अपॉन 72। 12a प्लस माइनस 144 का रूट 12 और b स्क्वायर का रूट b अपॉन 72। एक बार प्लस में 12a प्लस 12b अपॉन 72 और एक बार माइनस में 12a माइनस 12b अपॉन 72। 12 कॉमन a प्लस b अपॉन 72। 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, a प्लस b अपॉन 6 आया। यहां से 12 कॉमन निकाला a माइनस b अपॉन 72। 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, a माइनस b अपॉन 6 आया। एकदम सेम आ रहा है। A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water and takes 1 hour more to go 20 km upstream and to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो मोटरबोट की स्पीड मुझे गिवन है, स्पीड ऑफ मोटरबोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। अब अपस्ट्रीम जाने का मतलब क्या होता है कि अगर रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है तो हम इस तरफ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और अगर रिवर की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और बोट की स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर है तो ओवरऑल स्पीड क्या बनती है अपस्ट्रीम के केस में x माइनस हो। ठीक है, तो यहां पे क्या है देखो, स्ट्रीम की स्पीड x है और बोट की स्पीड 18 है। ठीक है, तो x माइनस वाई नहीं, यहां होगी y माइनस एक्स। ओवरऑल स्पीड क्या होगी y माइनस एक्स। अब यहां y माइनस एक्स क्यों किया, क्योंकि बोट की स्पीड हमेशा क्या होनी चाहिए स्ट्रीम से ज्यादा, तभी वो फ्लो कर पाएगी, अदरवाइज वो फ्लो कर ही नहीं पाएगी, रिवर साथ में ले जाएगी बोट को। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा y माइनस एक्स। तो ऐसा ही यहां पर y की जगह पे मेरे पास क्या है 18। इफ बोट इज गोइंग अपस्ट्रीम, अगर ये अपस्ट्रीम जाती है और रिवर फ्लो कर रही है x किलोमीटर पर आवर से तो ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी y माइनस एक्स। 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ये कब हुई जब अपस्ट्रीम गई। इफ बोट गोज डाउनस्ट्रीम, इज गोइंग डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम जाने का मतलब क्या है, अब ये बोट भी इधर जा रही है और स्ट्रीम भी इधर ही फ्लो कर रही है। अगेन स्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, तो ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी इस केस में y प्लस एक्स। दोनों मिला के, दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों का ऐड हो जाता है, तो ओवरऑल स्पीड यहां क्या मिलेगी 18 प्लस x किलोमीटर पर। ये बनाना आना चाहिए। अपस्ट्रीम के अंदर डिफरेंस के इक्वल होती है ओवरऑल स्पीड और डाउनस्ट्रीम में सम के इक्वल होती है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है
स्ट्रीम और बोट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपस्ट्रीम का मतलब उनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। अब क्या बोला गया कि ये 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और फिर वापस आती है, यानी डिस्टेंस कवर्ड कितने है, 24 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर किया, 24 किलोमीटर ही गई और 24 किलोमीटर ही वापस आई। और ऐसे क्वेश्चन को किस में कैलकुलेट करते हैं, हमेशा टाइम में, ठीक है। और ये बात क्लियर है कि जाने का टाइम, लाइक अगर वो अपस्ट्रीम जा रही है और डाउनस्ट्रीम आ रही है, ठीक है, अपस्ट्रीम गई तो टाइम ज्यादा लगेगा और डाउनस्ट्रीम आई तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि स्पीड प्लस हो जाती है, तेज स्पीड से आएगी वापसी में, ठीक है। तो अभी मैं लेता हूं टाइम t1, तो जाते वक्त बात करते हैं अपने इसके अंदर। इन द केस ऑफ अपस्ट्रीम, let time taken is t1, let time taken is t1, and in the case of downstream, let time taken is t2। और मुझे बोला है कि जाते वक्त टाइम 1 घंटा ज्यादा लगा था जब अपस्ट्रीम जा रहे थे, इसका मतलब t1 इज ग्रेटर देन t2, तो t1 में से t2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये तो क्लियर है, क्योंकि जाते हुए 1 घंटा ज्यादा है तो t1 माइनस t2 करने में क्या मिलेगा, 1। अब हमें पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाते वक्त डिस्टेंस कितना था, 24, और जाते वक्त स्पीड कितनी थी, 18 माइनस x, माइनस आते वक्त डिस्टेंस कितना था, 24, और आते हुए स्पीड कितनी थी, 18 प्लस एक्स। ये ओवरऑल टाइम आगे दोनों के, और दोनों को माइनस किया तो रिजल्ट क्या मिला, 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे क्वाड्रेटिक बनाएंगे। देखो नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस एक्स, इसका इधर मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस एक्स, इसका इधर मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करो, 24 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 24x माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस माइनस प्लस 24x अपॉन नीचे a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 24 इंटू एक्स और 24 इंटू एक्स, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, जो भी आएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस वहां पे 0 हो जाएगा। 24x और 24x कितना हो जाएगा, 48x, और नीचे क्या बनेगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 48 इंटू एक्स 48x, और इसको मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस का 48x प्लस का पड़े माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब दो नंबर देखो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 324 आए और सम करने पे 48 आए। 54 माइनस 6, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5, तो लेट द फर्स्ट नंबर इज x and the second number is y, y नहीं x plus 5, डिफरेंस 5 है तो अगला नंबर उससे 5 ज्यादा होगा, ठीक है ना। x plus 5 और x का डिफरेंस क्या होगा, 5 का ही होगा ना, तो एक x और दूसरा क्या हो जाएगा x plus 5। अब क्या कह रहे हैं कि इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/10 आता है। मेन ध्यान देने वाली ये चीज है बस यहाँ पे कि अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या आएगा 1/x, और इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/x plus 5। अब किस में से किसको माइनस करोगे, जो कि 1/10 है, ये तो पता है कि दोनों में से मतलब इनका डिफरेंस 1/10 है। अब 1/x में से 1/x plus 5 को माइनस करोगे या 1/x plus 5 में से 1/x को माइनस करोगे। यहां पर बड़ा कौन है वो देखना पड़ेगा। देखो x बड़ा था या x plus 5 बड़ा था, x plus 5 बड़ा था,
ठीक है, लेकिन जब रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 1 में हम एक बड़े नंबर का डिवाइड लगा रहे हैं। 1/2 बड़ा या 1/3 बड़ा? 1/2 बड़ा। क्यों? क्योंकि 1 में छोटे नंबर का डिवाइड लग रहा है। तो जब 1 में छोटे नंबर का डिवाइड मिलेगा लगेगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? इससे बड़ा आ जाएगा, ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा उससे। और डिफरेंस निकालने के लिए हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे यही मिस्टेक करते हैं क्या, इसको ऐसा लिखाते हैं 1/x + 5 - 1/x। तो ये चीज रॉन्ग है, क्योंकि ये छोटा है और वो बड़ा है, रिजल्ट -1/10 आ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो अगर रिजल्ट 1/10 चाहिए तो मुझे ध्यान रखना है कि 1/x बड़ा है और 1/x + 5 छोटा है, क्योंकि अगर 1 में बड़े नंबर का डिवाइड लगाया जाएगा तो रिजल्ट क्या आता है? छोटा आता है। भी 10 में 2 का डिवाइड लगाओ तो क्या मिलता है? 5। और 10 में 5 का डिवाइड लगाओगे तो क्या मिलेगा? 2। नीचे डिनोमिनेटर बढ़ा दिया तो रिजल्ट क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अब ये बड़ा है तो ये रिजल्ट क्या आएगा? छोटा। ये क्या आएगा? बड़ा। अब इसको सॉल्व करना है तो नीचे बनेगा x × x + 5, x + 5 × 1 x + 5, x 1 x = 1/10, x से x कैंसिल, 5 x × x x², 5 × x 5x, 1/10 क्रॉस कर दो, 5 10 50 = x² + 5x, और 50 को ले जाओ उधर तो x² + 5x - 50 = 0। मल्टीप्लाई करने पे 50 और सम करने पे 5। A pole has to be erected at a point of the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite gates A and B on the boundary of 7 meter. Is it possible to do so? If yes, then what distance from the two gates should be pole be erected? देखो बताते हैं। देखो एक सर्कुलर पार्क है ऐसा, ठीक है, इसके अंदर ना डायमेट्रिकली अपोजिट दो गेट्स बने हुए हैं। यहां पे बना हुआ है गेट ए और यहीं पर इसके बिल्कुल अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पे दूसरा बना हुआ है गेट बी। ठीक है, और मुझे बताना है ऐसा कि क्या यहां पे कहीं पे क्या लगाना है मुझे? अ पोल इज इरेक्टेड। एक पोल इस तरह लगाना है कि इस गेट से जो डिस्टेंस आएगा इस पोल का और इस गेट से जो डिस्टेंस आएगा पोल का, इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस 7 होना चाहिए। यानी अगर एक डिस्टेंस x है तो दूसरा क्या होना चाहिए? x + 7। तो अब डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 7 का आ जाएगा। समझे? मुझे इस यहां पर इसकी बाउंड्री पे बस, अब मुझे क्या करना है? बस अब आवाज नहीं होनी चाहिए। मुझे इसकी बाउंड्री पे यहां पे एक पोल इस तरह इरेक्ट करना है कि उसका डिस्टेंस यहां से और यहां से जो डिस्टेंस आ रहा है इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 7। तो अगर एक x है तो दूसरा उससे 7 ज्यादा, तो डिफरेंस कितने का आ गया? दोनों का 7 का डिफरेंस आ गया। अब मुझे बोला गया है कि जो ये डायामीटर है ये कितना है? 13 है। पहले तो कह रहे चेक करो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो ये डिस्टेंसेस निकाल के दिखाने हैं इसके, इस पोल के गेट से डिस्टेंसेस क्या है। ठीक है, चलो देखो अब यहां पे देखो कि ये क्या बन गया। अच्छा ये क्या है? सेमी सर्किल। और सेमी सर्किल में कभी भी सेमी सर्किल से कभी भी सर्कमफ्रेंस में कोई एंगल बनता है ना, ये तुम पढ़ोगे भी अभी आगे जब सर्कल्स करोगे ना, तो सेमी सर्किल के अंदर जो एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पे विद द डायमीटर, वो एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? ये चीज एक बार अभी याद रख लो, अभी आगे अपने सर्कल्स में पढ़ेंगे भी, पढ़ा था लास्ट ईयर। एंगल इन द सेमी सर्किल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, है ना? तो वो दोबारा भी आएगा अभी सर्कल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये एंगल 90, ये तो श्योर है। अगर ये 90 तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल पे क्या लग सकती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, h² = p² + b²। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस।
90 के जस्ट सामने क्या है, हाइपो, तो ये क्या हो जाएगा 13। तो h की वैल्यू क्या आ गई 13। परपेंडिकुलर ये रहा, ये कितना है x प्लस 7, तो x प्लस 7 का स्क्वायर, बेस कितना है x, तो x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज 169, x प्लस 7 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 2 जा 14x, 7 7 जा 49 equal to 169. 169 is in plus, will go that side in minus. तो 2x square plus 14x plus 49 minus 169, इधर क्या आया 0, 0 को इधर भी लिख सकते हैं, इधर लगा दिया यहां से हटा के। इतनी बात समझ आई? ये दोबारा बताओ, आ गई अच्छे से? अब देखो ये है 2x स्क्वायर, ये है 14x, प्लस माइनस माइनस 169 माइनस 49, तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1, साइन बढ़ेगा इक्वल में 0। 2 कॉमन आ रहा है पूरे में से 2 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर 2 के टेबल में 14 कितने पे आता है 7 पे, और 2 के टेबल में 120 कितने पे आएगा 60 पे, इक्वल 0। 2 मल्टीप्लाई में कहा गया डिवाइड में 0/2 क्या हो गया 0। अब स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने पे 60 और सम करने पे 7। पहले चेक कर लो, इसने बोला ना चेक वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 7 और c की वैल्यू क्या आ गई -60। मैं d निकाल रहा हूं, d क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जो x के साथ होता है वो a होता है, जो x स्क्वायर से होता है वो a होता है, ऐसा होता है वो b होता है, और यहाँ पे ये क्या है हमारा c। d की वैल्यू क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू रखो क्या है 7 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -60। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस 64 जा 240, 240 plus 49 289 which is greater than 0, तो रूट्स आर रियल, इसका मतलब पॉसिबल है, पॉसिबल है तो अब निकाल के भी दिखा देते हैं आपने। x क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो माइनस का b, माइनस का 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी सॉल्व किया, कितना आया था 289 अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना 1, तो -7 प्लस माइनस रूट 289 17 अपॉन 2, 289 का रूट याद है क्या होता है 17। x की वैल्यू आ जाएगी -7 प्लस 17 अपॉन 2, -7 माइनस 17 अपॉन 2, 17 में से 7 गया 10 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, और x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी -24 अपॉन 2, कितना आ गया 12 माइनस का, क्योंकि डिस्टेंस है तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 5, तो ये डिस्टेंस तो 5 आ गया, और 5 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, देखो डिफरेंस 7 का आ रहा है,